एक गांव में एक संत रहते थे। एक दिन एक किसान उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। मेहनत करता हूं, फिर भी संतोष नहीं मिलता। मुझे शांति कहाँ मिलेगी? संत मुस्कुराए और किसान को अपने साथ खेत की ओर ले गए। वहां एक कुएं के पास जाकर संत ने किसान से कहा, इस बाल्टी को पानी से भरकर लाओ। किसान ने बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन बाल्टी में छोटे छोटे छेद थे। वह बार बार पानी भरता, लेकिन पानी घर पहुंचने से पहले ही टपक कर खत्म हो जाता। किसान परेशान होकर बोला, महाराज, ये बाल्टी कभी नहीं भर सकती, इसमें तो छेद है। संत ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल इसी तरह इंसान की जिंदगी है। अगर मन में लालच, क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष के छेद होंगे तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, संतोष और शांति कभी नहीं मिलेगी। सबसे पहले इन छेदों को बंद करना सीखो। किसान की आंखें खुल गईं। उसने प्रण किया कि वह जीवन में संतोष और सद्गुणों को अपनाएगा। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधु रहा करता था। वह बचपन से ही ईश्वर भक्ति और सेवा भाव में डूबा रहता था। दिन रात भजन गाता, गरीबों की सेवा करता और गांव वालों को सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश देता। रामदास साधु का एक ही नियम था, हर सुबह सूर्योदय से पहले संत वाणी गाना। गांव के लोग कहते थे कि उसकी वाणी में कोई अद्भुत शक्ति है। जब भी वह गाता तो वातावरण शांति और श्रद्धा से भर उठता। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न का दाना तक नहीं बचा। गांव वाले हताश हो गए और धीरे धीरे आपसी झगड़े भी बढ़ने लगे। सब अपने दुख में डूबे हुए थे। तभी किसी ने कहा, चलो रामदास बाबा के पास चलते हैं, उनकी संतवाणी में जरूर कोई उपाय होगा। गांव वाले बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब तो जीवन असंभव हो गया है। बारिश नहीं हो रही, अन्न नहीं है और मन में शांति भी खो गई है। रामदास बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अकाल सिर्फ बाहर नहीं, हमारे मन में भी पड़ा है। जब तक मन में लोभ, क्रोध और स्वार्थ की धूल रहेगी, तब तक सुख की वर्षा नहीं होगी। आओ सब मिलकर संतवाणी गाएं और अपने मन को शुद्ध करें। गांव वालों ने मिलकर पहली बार सामूहिक रूप से संतवाणी गाई। शब्द थे साधारण, पर भाव थे गहरे। सच्चे नाम से ही पार उतरे, लोभ, क्रोध सब तज दे रे। धीरे धीरे यह परंपरा हर दिन चलने लगी। जब वे सब मिलकर संतवाणी गाते तो उनके दिल से बोझ हल्का हो जाता। आपसी झगड़े मिटने लगे। लोग अपने घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न लाकर आपस में बांटने लगे। किसी के घर भूखों को रोटी मिलती तो किसी के दरवाजे पर पानी की मटकी रखी होती। कहा जाता है कि